क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में ऐसी शक्तियां हैं जो दिखाई नहीं देती, लेकिन अगर सही तरीके से बुलाया जाए तो वे आपके सामने प्रकट हो सकती है। क्या आपने कभी सोचा है कि किसी इंसान के व्यक्तित्व में इतना सम्मोहन कैसे होता है कि लोग उसकी ओर खींचे चले आते हैं? क्या वाकई कोई ऐसी साधना है जो आपको असली अप्सरा से मिलवा सकती है? यह कोई कल्पना नहीं, कोई कहानी नहीं, यह एक रहस्यमयी साधना है जिसे करने वाले साधक का जीवन बदल जाता है। लेकिन क्या यह सच में संभव है? क्या कोई अप्सरा वास्तव में हमारे बीच आ सकती है, या फिर यह केवल एक मनोवैज्ञानिक भ्रम है, एक ऐसी मानसिक यात्रा जो वास्तविकता और कल्पना के बीच की रेखा को मिटा देती है? आपको विश्वास नहीं होगा कि इस साधना में क्या होता है, और जब अप्सरा प्रकट होती है तो उसका अनुभव कैसा होता है। अगर साधना में कोई गलती हुई तो क्या हो सकता है? क्या साधक पर कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा? क्या यह सिर्फ एक मानसिक भ्रम है या सच में एक दिव्य उपस्थिति? तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेकिन अगर आप अभी इसी समय खाटू बाबा की कृपा पाना चाहते हैं तो अभी कमेंट्स में हारे की सहारे की जय लिखें और चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें। कमेंट्स और सब्सक्राइब करने वालों की खाटू बाबा सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें। मैंने रंजना अप्सरा का आह्वान किया, हाँ, स्वयं स्वर्गीय सुंदरी का, और देखो क्षण भर में ही वह मेरे सामने प्रकट हो गई। यह सत्य था या स्वप्न? नहीं, यह हकीकत थी मेरे सामने। यही इसी क्षण वह रंजना थी, हर अर्थ में अपने नाम के अनुरूप। उसकी बड़ी गहरी आंखें जो सीधे मेरी आत्मा में उतर रही थीं। उसकी निगाहों में भोलापन और मादकता का अद्भुत मिश्रण था। उसने आगे कदम बढ़ाया, थोड़ी झिझकती, थोड़ी बेधड़क, और फिर उसने मेरे हाथों को थाम लिया। वह स्पर्श कोमल, शीतल, एक कंपन जो मेरी रगों में दौड़ गया। मैं एक पल को सिहर उठा, क्या यह सच में हो रहा था? पर नहीं, यह कोई कल्पना नहीं थी, वह वास्तव में मेरे सामने थी। वह अवर्णनीय सौंदर्य की मूर्ति थी। उसके घने चमकते बाल, पीछे बंधे हुए फूलों और आभूषणों से सजे हुए, मानो कोई देवदासी स्वयं सजी हो। माथे पर छोटी सी सोने जैसी चमकती बिंदी, नाक में जड़ी हीरे की कनी, और इन दोनों के बीच उसकी आंखें, आहा, वे आंखें जो किसी भी हीरे, किसी भी सितारे से अधिक चमक रही थीं। वह स्वयं प्रेम की देवी थी, और मैं उसके सामने खो चुका था। रंजना सिर्फ एक अप्सरा नहीं थी, वह मेरी अप्सरा थी। अब मुझे किसी मंत्र, किसी अनुष्ठान की आवश्यकता नहीं थी। वह स्वेच्छा से मेरे पास आती थी। भीड़ में वह अदृश्य होकर भी मेरे साथ होती थी। एकांत में वह अपने पूर्ण श्रृंगार के साथ प्रकट होती थी। कभी चिंता में डूबता, वह अपनी मीठी बातों से मेरे मन को बहला देती थी, और उसकी शरारतें, उसकी मोहक अदाएं, वह मुझे छेड़ती, मुझे बहकाती, मुझे अपने जादू में कैद कर लेती। उसकी भीनी भीनी सुगंध, उसकी कातिल मुस्कान, उसकी चंचल हंसी, ये सब मिलकर मुझे ऐसा एहसास दिलाते मानो मैं किसी दिव्य स्वप्न में जी रहा हूं। धीरे धीरे मैं उसके बिना नहीं रह सकता था, और वह मेरे बिना। लेकिन यह दिव्य सुंदरी कैसे प्राप्त की जाए? उसकी साधना, यह कोई सामान्य क्रिया नहीं, यह एक कला है, एक रहस्य, एक आत्मा का जागरण। केवल वही व्यक्ति उसे पा सकता है जो सच्चे हृदय से उसका आह्वान करे, और यह रहा उसका मार्ग। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि आपको हमारे हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। साधना का स्थल को सुगंध से भर देना चाहिए। पूरा कमरा केवड़े के जल से पवित्र करें। हर कोना ऐसा सजे कि वह स्वयं अपनी दिव्यता में खो जाए। हल्के हरे रंग का इस साधना में विशेष महत्व है। परिधान, साधक जिस वस्त्र में स्वयं को सबसे आकर्षक महसूस करे वही धारण करे। स्त्रियां श्रृंगार करें, सुगंधित इत्र लगाएं, क्योंकि अप्सराएं सौंदर्य और सुगंध की ओर आकर्षित होती हैं। सर्वोच्च मंत्र जब एकादशी की संध्या पर पहुंचे, शाम 6 से 9 बजे के बीच, तो चंदन और केवड़े की सुगंध से वातावरण को महकाएं। अब अप्सरा यंत्र के समक्ष बैठकर प्रेम और समर्पण से इस दिव्य मंत्र का जाप करें। ओम ऐं रंजना मम प्रियाय वश्य आज्ञा पालय फट। इस मंत्र का 11 माला जप करें। ऊर्जा को अपने भीतर महसूस करें। सांसें गहरी लें, ध्यान केंद्रित करें, और फिर क्षण भर में वह आ जाएगी जो इस साधना को पूर्ण श्रद्धा से करेगा। वह अवश्य ही उसकी निकटता को अनुभव करेगा। यह अप्सरा प्रेम, आनंद, सौंदर्य और विजय का प्रतीक है। साधक का व्यक्तित्व चुंबकीय हो जाता है। लोग उसकी ओर खींचने लगते हैं। उसकी आकर्षण शक्ति बढ़ जाती है। उसका प्रभाव पूरे संसार पर पड़ता है। लेकिन सावधान, यदि वातावरण में कोई अशुद्धि हुई, कोई बाधा आई, तो साधना में विलंब हो सकता है। लेकिन आशा मत छोड़ो,
यदि प्रेम सच्चा है, यदि आह्वान आत्मा से किया गया है, तो वह अवश्य आएगी, और जब वह आएगी तुम्हारा जीवन कभी पहले जैसा नहीं रहेगा। विशेष सूचना, हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शक्तिशाली मंत्र और साधनाएं देते हैं, जिनकी वीडियो हम यूट्यूब पर नहीं बनाते। अगर आप भी वो सभी साधनाएं प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारे टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करें, लिंक विवरण में दिया गया है। तो मित्रों, अगर यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं। जय खाटू श्याम, जय हारे का सहारा, जय मां कामाख्या, हर हर महादेव।